विशाल जी के पास है कैनेरा रोबेको का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 5,000 की सिप कर रहे हैं। मेरे एसेट का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 5,000 की सिप यहाँ। मेरे एसेट का लार्ज कैप फंड 5,000। पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 5,000। टाटा का डिजिटल इंडिया फंड 3,000। वाइटोक कैपिटल का फ्लेक्सी कैप फंड 5,000। एसबीआई स्मॉल कैप 2,000। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड 12,000। निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड 8,000। इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 18 लाख हो गई है और 15 साल तक ये निवेश करने का इरादा रखते हैं। अभी 50,000 की सिप इनकी बन रही है विच इज़ गुड। पर दो ईएलएसएस फंड्स पता नहीं इनको ज़रूरत है या नहीं मुझे, हर्षद सर। और ओवरऑल पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ आपको कैसी लग रही है? जी, तो आपका ऑब्जर्वेशन सही है प्रियंका जी। ये दो ईएलएसएस जो है उसको बिल्कुल रीलुक कर सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें तो ये दोनों अगर ईएलएसएस अगर टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो एक समय था जब ये दोनों फंड्स काफी अच्छे कर रहे थे, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो बेटर ऑल्टरनेटिव्स है ईएलएसएस कैटेगरी में। तो अगर अगर विशाल जी का इन्वेस्टमेंट जो है वो टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव से आज चल रहा है, तो थोड़ा सा रीलुक एटलीस्ट ये ईएलएसएस दोनों फंड्स पे कर सकते हैं। मेरा ये एसेट लार्ज कैप बहुत समय तक काफी कंसिस्टेंट थे और बीच में जो है एक फेज आया जहाँ पे वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको भी कुछ समय के बाद वे रिव्यू कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो मैं जैसे जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये ईएलएसएस वाली बात है, इवन इवन मिराई हो गया और इवन टाटा डिजिटल फंड हो गया, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको विशाल जी बिल्कुल आप रिव्यू कर सकते हैं। और आपने दो एसआईपी की है, एक एक गोल्ड ईटीएफ में कर रहे हैं, गोल्ड फंड ऑफ फंड में कर रहे हैं, और एक सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में कर रहे हैं। गोल्ड में बिल्कुल आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सिल्वर एटलीस्ट हमारी राय ये है कि आप उसको ऑब्जर्व करते रहें, और जरूरी नहीं है कि जिस तरह का रिटर्न सिल्वर ने पिछले 1-1.5 साल में दिया है वो कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे पाए। तो फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव आप गोल्ड में जो आप कर रहे हैं वो सही है, और जरूरी नहीं है कि सिल्वर कैन हेल्प यू टू ऑलवेज डाइवर्सिफाई। बट होता है ना, ऐसे सिनारियो भी होते हैं जब पिछले 2-3 साल में इट हैज आल्सो प्रूवन अस रॉन्ग, राइट। सो बट फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव गोल्ड इज अ बेटर सेट डाइवर्सिफायर देन सिल्वर। और दूसरी बात यह है कि आप जो कॉर्पस की बात कर रहे थे कि कहाँ तक आप पहुंचेंगे, बिकॉज आपको 15 साल में कहाँ तक पहुंचना है। तो अगर मैं आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आज का पोर्टफोलियो वैल्यू और जितने आपके एसआईपी चल रहे हैं उसको अगर हम देखें तो अराउंड 10% के आसपास अगर हम रिटर्न अज्यूम करके चले तो आपका कॉर्पस तकरीबन 2.87 सीआर के आसपास बनता है, और अगर 12% रिटर्न अगर हम अज्यूम करें तो 3.57 सीआर के आसपास बनता है।